हमारी धरती एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ आपको बेहद गर्म से लेकर बेहद ठंडी जगह देखने को मिल जाएंगी। लेकिन उन ठंडी जगहों के जीवों को अगर हम किसी हाई टेम्परेचर वेदर कंडीशंस में रखें तो उस जीव के लिए जिंदा रह पाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या हमारी दुनिया में कोई ऐसा जीव या प्राणी मौजूद नहीं है जो इतनी गर्मी के साथ साथ नॉर्थ पोल और साउथ पोल के वेदर कंडीशंस में भी आराम से जिंदा रह सके? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा ही एक जीव इस दुनिया में मौजूद है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जीव हम सभी के बीच मौजूद रहता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये जीव इतना ही कॉमन होता तो आज तक हमें जरूर पता चल जाता। तो इसलिए बात करते हैं इस मिस्टीरियस जीव के बारे में। इस जीव का नाम टार्डिग्रेड है और इस जीव की खोज जर्मन जियोलॉजी जोहान आवर्स ने 1773 में की थी। आप इस जीव के स्टेमिना के बारे में जानकर हैरान हो जाओगे। ये जीव आकार में 0.5 से 1 मिलीमीटर तक ही बड़ा होता है। इनके 8 पैर होते हैं और इनका खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है। ये काफी हद तक धरती के छोटे जीवों की तरह लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी पृथ्वी के सबसे लोएस्ट टेम्परेचर वाली जगह ओयम्याकोन, जहाँ का एवरेज टेम्परेचर -50 डिग्री रहता है, वहाँ पर ये जीव आराम से जिंदा रह सकता है। एक्चुअली ये टेम्परेचर इस जीव के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि ये जीव दुनिया के सबसे ठंडे इलाके में भी जीवित रह सकता है। इतनी ज्यादा ठंड सहने का मतलब ये नहीं कि ये जीव सिर्फ लो टेम्परेचर में ही जिंदा रह सकता है। नॉर्मली अगर पानी की बात की जाए तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म होता है, लेकिन ये जीव 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है। समुद्र की सबसे गहरी जगह मरियाना रेंज में जो पानी का दबाव या प्रेशर होता है वो समुद्र के नॉर्मल प्रेशर से 1000 गुना ज्यादा होता। इतने भयानक दबाव को भी ये जीव आराम से झेल सकता है। इसके अलावा टार्डिग्रेड का शरीर ह्यूमन बॉडी से 100 गुना ज्यादा रेडिएशन को सहन करने की शक्ति रखता है। साथ ही इस जीव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि टार्डिग्रेड बिना खाने पीने के लगभग 4 साल तक जिंदा रह सकता है। बिना खाए पिए जिंदा रहने के लिए टार्डिग्रेड अपने शरीर के सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को बंद करके अपने शरीर को डिहाइड्रेटेड कर देता है और साथ ही पानी की मात्रा को बेहद कम कर देता है। ऐसा करते ही इस कंडीशन में इस जीव को किसी भी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं होती और ये जीव इस वजह से लगभग 40 साल तक अपने आप को गहरी नींद में रख सकता है और सूटेबल सिचुएशन होने पर टार्डिग्रेड अपने शरीर के मेटाबॉलिक प्रोसेस को शुरू कर देता है और फिर से ये खाने की तलाश में निकल जाता है। टार्डिग्रेड लैंड सेल में मौजूद फ्लूइड्स, बैक्टीरिया और अपने से छोटे टार्डिग्रेड को खाते हैं। इन जीवों की उम्र 100 साल से भी ज्यादा होती है। 2007 में साइंटिस्ट द्वारा हजारों की संख्या में टार्डिग्रेड को स्पेस में ले जाया गया था और इन्हें खुले अंतरिक्ष में ये देखने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया गया कि क्या ये अंतरिक्ष के खतरनाक रेडिएशन के बीच जिंदा रह पाएंगे या नहीं। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि इनमें से काफी टार्डिग्रेड इस वैक्यूम स्पेस में इतना ज्यादा रेडिएशन के बावजूद जिंदा थे। स्पेस ऐसी जगह है जहाँ पर ना तो पानी है और ना ही हवा और ऊपर से जानलेवा रेडिएशन। इसके बावजूद ये जीव बिल्कुल सुरक्षित और जिंदा पाया गया था। कहा जाता है कि ये टार्डिग्रेड इस दुनिया का सबसे पुराना जानवर है। इतने अलग अलग तरह के खतरनाक कंडीशंस में सरवाइव करने के कारण इन जीवों का डीएनए बहुत अजीब और दुनिया के बाकी और जीवों से एकदम अलग है। ये जीव हमारे बीच मौजूद रहते हैं, लेकिन साइज में बहुत छोटा होने के कारण हम इन्हें देख नहीं पाते। ये जीव ज्यादातर काई या शैवाल में पाए जाते हैं। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर काई जमी हुई है तो वहाँ पर टार्डिग्रेड पाए जाने का चांसेस काफी ज्यादा होता है। इसका पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए कि ये जीव इतने गर्म और ठंडे वातावरण में कैसे जिंदा रह लेता है। 150 डिग्री सेल्सियस में जहाँ पर सेल मेम्ब्रेन पूरी तरह से जलकर बिखर जाती है, वहाँ पर भी टार्डिग्रेड जिंदा रह लेता है। लेकिन विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इस तापमान में किसी भी सेल मेम्ब्रेन के लिए सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और साइंटिस्ट टारगेट की इस खूबी के पीछे के साइंटिफिक रीजन को ढूंढने में लगे हुए हैं। हो सकता है भविष्य में हम इंसानों के लिए टार्डिग्रेड मददगार साबित हो और इंसान भी इसके डीएनए की मदद से किसी भी सिचुएशन में जिंदा रह सके।